देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को यानी कि आज उज्जैन के दौरे पर हैं। वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। एमपी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज उज्जैन से ही हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने दीप जलाकर एमपी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज महाकाल की नगरी उज्जैन से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ गिनाते हुए कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी किया। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस यात्रा का आगाज हुआ है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम व्यास जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं हिदायतुल्लाह खान जी और अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन सभी जगह यात्रा का आगाज हो चुका है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए धर्मिष्ठा जी, यात्रा कब प्रारंभ हुई, थोड़ा सा मैं इस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। 15 नवंबर पे जब जनजातीय गौरव दिवस होता है भगवान बिरसा मुंडा का, उस दिन झारखंड के एक छोटे से गांव से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कटाक्ष करते, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, किसी तरह की कोई हा हुल्ला नहीं हुआ था। एक बहुत सामान्य परिवेश में इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था। ना तो ये भारत विज्ञान भवन में प्रारंभ हुई थी, ना ये भारत मंडपम में प्रारंभ हुई थी, ना यशोभूमि में प्रारंभ हुई थी। ये निश्चित रूप से एक ही पिछड़ा कस्बा था, बहुत पिछड़ा गांव था, वहां से इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था। अब दूसरा चीज है कि जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, उसके तहत इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भारत में आजादी के पश्चात ऐसे कई गांव है जहां पर सरकार की योजनाएं या तो पहुंच नहीं पाती या कमजोर स्थिति के चलते लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो निश्चित रूप से ये यात्राएं उन लोगों के लिए एक ज्योति बनेगी, एक प्रकाश बनेगी और एक माध्यम बनेगी। इसी यात्रा में फ्री मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेचुरल फार्मिंग से संबंधित हो, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, उज्ज्वला हो, आयुष्मान कार्ड हो, विकसित भारत बनाने के लिए जितनी भी योजनाएं जो पूर्व में चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, उन योजनाओं के अंतर्गत जो लोग अगर छूट गए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और लाभान्वित लोग हैं, वे लाभान्वित लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप अगर कवर करेंगे इस यात्रा को तो लोग एक त्योहार के रूप में इस यात्रा को मना रहे हैं। वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वैन्स के माध्यम से वे अपनी बात प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी प्रयास करके वर्चुअली लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संकल्प है कि 25 वर्षों में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में अगर अग्रणी करना है तो ये ग्राम, जितने गांव है उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो पिछड़े क्षेत्र है उनका महत्वपूर्ण योगदान है, कुछ है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी का योगदान है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जुड़ रहे हैं और कांग्रेस लगातार इस यात्रा को इवेंट बता रही है। हिदायतुल्लाह खान जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। ऑलवेज अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो एक्शन मोड पे रहती है, चुनावी मोड पे रहती है। कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर? व्यास जी क्या बोले ये तो मैं नहीं सुन पाया जी, लेकिन आवाज नहीं आ रही उनके, थोड़ा हो सके तो आप उसको ठीक कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कांग्रेस तो हमेशा तैयारी रहती है जी। और एक कौन सा संकल्प ले रहे हैं, कौन से विकास यात्रा ले रहे हैं, कौन सा विकसित यात्रा निकाल रहे हैं, ये ही जाने। जैसे कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लाडली बहना योजना लाए, वैसे ही एक ढकोसला है। और ये चुनाव को घुमाने के लिए अपने जो काम नहीं कर पाए उसको जबरदस्ती एक इवेंट बना करके और जनता के दिमाग में ये फैलाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केवल ढकोसला है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकसित यात्रा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास पुनः आऊंगी। मैं प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी इन्हीं के सवाल के साथ। उसके पहले मैं अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी।
बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी प्रेम व्यास जी आपके पास। उसके पहले मैं अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में रहती है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में यहाँ वो लग चुकी है, कुल मिला के उनका उद्देश्य ये है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं उसी तरह लोकसभा चुनाव भी जीतना है। का ये जो कार्यक्रम है, मोदी जी का कार्यक्रम है, मोदी जी की गारंटी है। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अभी जो 4-5 राज्यों के नतीजे आए उसमें 3 राज्यों में जहाँ की पहले कांग्रेस की सरकार भी रही और एक जगह दो स्टेट में थी और एक जगह मध्य प्रदेश में भाजपा की थी, तो उनका जो जमीनी कार्य होता है वो बड़ा ठोस होता है, बड़े होते हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं किसी अंबानी या मतलब अडानी के लिए नहीं है या किसी बड़े घराने के लिए नहीं है। उनकी जो योजनाएं हैं उन लोगों तक हैं कि जैसे उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है और किसान सम्मान निधि है। ये 3 एक ऐसे काम है, जन स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। ये एक ऐसे काम है कि जिसमें कि आम जनता का जो जनजीवन है वो सीधा ही मतलब प्रभावित होता है। अब जैसे कई उन्होंने किसानों से बात की, उन किसानों से पूछा कि उस किसान सम्मान निधि का आप क्या उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उस किसान निधि से यदि जब हमें नहीं मिलती थी तब हम किसी बड़े ऊंचे ब्याज पर पैसा लेते थे और वो जीवन भर उस कर्ज को पटाते रहते थे। जैसे अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो उस किंवदंती को, उस मुहावरे को, उस बात को बदलने का जो प्रयास किया है वो किया है माननीय मोदी जी ने। उन्होंने जो किसान सम्मान निधि दी है उसके जो छोटे छोटे जो कार्य थे, जो किसान के एक उसका जो जीवन, उसका सम्मान बचाने के लिए जो पैसा रहता है उसका वो उपयोग कर रहा है। कोई पैसे के दुरुपयोग का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसके ऐसे ही जो लाडली बहना है, लाडली बहना जो है, पहले कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अपना पेपर ओपन किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 रुपए देंगे। अब उन्होंने 1 साल पहले कह दिया, वो सरकार बनाने की तैयारी में थे कि बस हम ही दे सकते हैं, भाजपा नहीं दे सकती। लेकिन शिवराज जी ने बहुत अच्छी योजना लाडली बहना योजना बनाई और उस योजना को क्रियान्वित कर लिया। सारी लाडली बहनाओं ने उस मतलब भाजपा की सरकार बना दी और वहाँ कांग्रेस जो है वो मतलब ईवीएम को खोज रही है कि ईवीएम गलत है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लाई है वो जनहित के लिए। इस वक्त हमारे साथ जयंत सोमवंशी जी, संयुक्त सचिव, आपसे भी जुड़ चुके हैं। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी। प्रेम व्यास जी, आप कुछ कह रहे थे और आपसे साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि हिदायतुल्लाह जी ने कहा कि ये केवल ढकोसला है, इवेंट है। जिस तरह लाडली बहना एक ढकोसला था उसी तरह ये यात्रा भी एक ढकोसला है। देखिए, ये आम जन का असम्मान तो पूर्व से करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस की तो ये नीति रीति ही है। अरे आप तो बहुत सम्मान कर रहे हो, सिर्फ शासन करना है। आप बहुत सम्मान कर रही है। सुनिए ना खान साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप अपने पक्ष पे बोल लीजिए। ये आपने यही तो बीच में कहा है, इसीलिए तो प्रदेश और देश में ये स्थिति बनी है। ये आपकी जो स्थिति है ना, ये इसीलिए प्रदेश और देश में हुई है। अगर आप पूर्व से योजनाओं का क्रियान्वयन आम जनता के हित में करते हैं तो शायद आज आपकी परिस्थिति के भिन्न होती। लेकिन आपने जो देश में भ्रष्टाचार करा है, जो देश की जनता का शोषण करा है, ये इसकी देश की जनता आपको जवाब दे रही है। और अभी भी आप उसी ट्रेंड पर आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस की हार का जो मुख्य कारण है वो आपके जैसे कुछ प्रवक्ता भी है जो नेशनल चैनल पे या टीवी में बैठकर इस तरह की भाषा प्रसारित करते हैं। अब आपको अपने तथ्य बदलने पड़ेंगे, आपको संस्कारवान पार्टी के रूप में प्रदर्शित होना पड़ेगा, आपको आम जनता के हित के लिए कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस योजना में आम जनता के मध्य में हो सकेंगे। अब आपकी पीड़ा जो है, आप 3 राज्य का चुनाव हार गए, आपकी पीड़ा ये जो है आपको देश की जनता नकार चुकी है। आपकी पीड़ा ये है कि आप सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित हो चुके हैं। अब आप बताइए ना, आजादी के बाद में आप कितनी बार टूटे हैं? 70 बार आपकी पार्टी टूट चुकी है, नए दलों का निर्माण हो चुका है, कुछ राज्यों में आप अंडे पर हैं। जो पार्टी आप बताते हैं कि 50-70 सालों से शासन कर रही है, वो पार्टी कुछ राज्यों में अंडे पर है। अब इससे ज्यादा दयनीय परिस्थिति आपकी क्या होगी? उसके बारे में आप यहाँ पर कटाक्ष करने के लिए पता लग जाएगा। इस योजना के लाभान्वित लोगों के नाम सुन लीजिए। इस योजना लाभान्वित लोगों का जीवन
को छोड़ दो। ठीक है विधायक जी, पता प्रेम लग जाएगा बिहार कौन कितना पानी जी, में। विधायक जी प्रेम बिहार जी पुनः आऊंगी, ये चर्चा का विषय नहीं था हमारे। जयंत सोमवंशी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म हो जाती है वहां मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है, इस बात को आम आदमी पार्टी किस तरह से लेती है? गारंटी जो वर्ड है जी बिल्कुल, मैं आपसे बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये गारंटी जो वर्ड है वो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली बार दिया था, जी जिसमें शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार की गारंटी ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो बात है, तो हम राजनीति करने नहीं आए थे, बदलने आए थे। और जिस प्रकार से अभी वर्तमान की राजनीति जिस तरह आदमी बचते पे, जिस तरीके से आप स्वास्थ्य को देख लीजिए, गारंटियां देख लीजिए, सीधा का सीधा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं की थी, बड़ी गारंटी था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। वो 2 करोड़ रोजगार तो पैदा हुए, जितने थे उतने भी चले गए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब किसान आंदोलन हुआ तो 1 साल जो हमारे किसान वो सड़क पे डले रहे, आंदोलन है, लेकिन ये तानाशाह सरकार के कान में एक जू नहीं। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो इनको डर बैठ गया था कहीं इस आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश की सत्ता जाए, तो जैसे तैसे करके वो काले कानून इन्होंने वापस। अब और भी चीजों पे आ जाते हैं, पहले जब स्टार्टिंग में जो बजट था वो 55,000 करोड़ बजट नल जल योजना का। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। प्रेम बिहार जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी वही सवाल कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि जहां सबकी गारंटी खत्म होती है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आपकी चिंता कम करने में जुटी हुई है। इन शब्दों के क्या मायने हैं? देखिए दोनों चीजें, अभी आप यात्रा की अगर बात करेंगे तो यात्रा में पीएम स्वनिधि के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग से करीब 1.25 लाख लोगों ने रजिस्टर कराए। वे आज आशान्वित है नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं वो धरातल पर साक्षर होता। उज्ज्वला के लिए जो लोग छूट गए थे उन ग्रामीण अंचलों से रजिस्टर करना वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए। आयुष्मान कार्ड में जिन लोगों का इलाज हुआ था वो लोगों ने धन्यवाद तक प्रेषित करा है डायरेक्ट आकर, जब वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे उस तरफ से। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो किया है धरातल पर आकर, उसी चीजों का बखान है। दूसरी तरफ जितने भी लोग लाभान्वित है उनकी सूची है। मैं खान साहब अभी चिल्ला रहे थे, इनको मैं चैलेंज करता हूं, आप उसको एक बार देख लीजिए। जहां जहां यात्राएं चल रही है, जहां जहां लाभान्वित लोग स्वयं आकर उस यात्रा को आते हैं, मध्य में लोग उसको इवेंट बना रहे हैं। एक गांव में यात्रा समाप्त होती नहीं कि दूसरे गांव के लोग, चूंकि मालूम है नरेंद्र मोदी जी का अगर नाम जुड़ा है तो निश्चित रूप से जो भी चीजें क्रियान्वयन होगी। दूसरा सुन लिया खान साहब, सुन लीजिए, आप सुनना भी चाहिए। अगर आप सुनेंगे तभी तो प्रदेश आपको समझ पाएगा। सुनाइए, आप चिल्लाते रहे इसीलिए तो प्रदेश ने यह हाल करा। सुन लीजिए। दूसरा अटल पेंशन योजना, जिसके बारे में बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। धर्मिष्ठा जी मेरे को लगता है किस तरह से बात होगी इनसे। सुन रहा हूं, आप सुनाइए सुनाइए। अटल पेंशन तो 60 वर्षों से ऊपर के लोगों के लिए थी, आपको थी जानकारी में इसकी? जहां जानकारी नहीं है निश्चित रूप से वहां चिंता कर इन सभी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पीएम सुरक्षा निधि योजना, जिसमें शहरी गरीबों के लिए मात्र 20 रुपए और 2 लाख का बीमा कवर होता है। जीवन ज्योति योजना में मात्र 436 रुपए में 2 लाख का शहरों में बीमा कवर होता है। और एक आंकड़ा है राष्ट्रीय कि 17,000 करोड़ रुपए क्लेम के तहत दिए जा चुके हैं। तो इन्हीं जिंदा को दो, मरने के बाद की क्यों दे रहे हो? जिंदा के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ व्यास जी। सब योजना मरने के बाद, अरे अभी क्या दे रहे हो जिंदा को ये बताओ।
ये 6,000 रुपए किसान को दे रहे हो। चारों की जमानत करवा लीजिए खान साहब, उसी में कर लीजिए। डिजास्टर कर चुके हैं प्रदेश का पूरा, और आपकी जो यात्रा निकली थी उसको देख चुके हैं, और आपके जो खर्चे ये भी जनता देख रही है देश न्यूज पर बैठकर, और इसका अमूलतोल जवाब अभी मिल जाएगा आपको। इस बार 29 में से 29 सीटें निकलेगी, और ये आपकी जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है इसको जनता नकार चुकी है। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की जगह आप डेफिनेट पॉलिटिक्स को आ जाएंगे। हार के पश्चात यहाँ पर बैठकर इस तरह से चिल्लाना, बीच में बोलना, यही आपकी नीति को जनता नकार चुकी है, और आपके जो तुष्टीकरण के प्रयास है उसको जनता नकार चुकी। आज मुख्यधारा में आकर यात्रा का समर्थन कर रहा है, उस विकास यात्रा माध्यम से चाहे सिकल सेल एनीमिया हो उसके इलाज के लिए प्रयासरत है, उसके इलाज की बातें हो रही है, उसका विकास के लिए जो बातें होना चाहिए वो इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। लेकिन आप जिस तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका में है, मन के मते न चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पे असवार हो जो साधु कोई एक, तो उस साधु का सम्मान करिए, तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम व्यास जी। जयंत सोमवंशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी तैयारी में लग चुके हैं, 2024 की तैयारी में लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अभी तक ये देखने में लगी हुई है कि ईवीएम में हैकिंग हुई है। हार का कारण क्या है? आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? कि अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है जी, तो सारी चीजें उसमें तय होंगी कि कहाँ की रणनीति होगी, वो उसके बाद ही मालूम पड़ेगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बीजेपी हुए जयेंद्र जी की आवाज हम तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है, शायद कोई टेक्निकल एरर है, हम कहेंगे पुनः संपर्क करने की कोशिश करें। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, कई जगह निकाल रहे हैं इसे, हालांकि विकास यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा कहा जा रहा है, और लोकसभा चुनाव की एक तरह से देखा जाए तो ये तैयारी भी है, जन जन तक वो अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस उसे ढकोसला बता रही है, केवल एक इवेंट बता रही है, आप उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, मतलब ये योजना जो है ये 15 नवंबर को शुरू हुई थी, और चूंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी तो इसके कारण ये लागू नहीं हो सकती थी। तो ये रिजल्ट और ये सारे आने के बाद में, और वो आचार संहिता समाप्त होने के बाद ये योजना यहाँ पर आई। अब कांग्रेस इस योजना का समर्थन कैसे कर सकती, वो तो विपक्ष की पार्टी है, और उसको तो उस बात में ही निकालना है कि इनमें क्या कमी रह गई। और कांग्रेस यदि विपक्ष में रह के मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ती तो वो सरकार बना लेती। वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। वो अपने 18 साल में 16 साल में शिवराज सिंह जी की वो कमजोरी नहीं निकाल पाए, जिसके कारण वो उन्हें चुनाव में हराकर और वो आ जाते। यदि वो ठीक से मुकाबला करते, ठीक से अपने उनके जो 2018 में कमी किसने कमी निकाली थी विश्लेषक महोदय? भैया देखिए, ऐसा है कि जो 2018 में कांग्रेस को जनता ने स्वीकारा नहीं था, जनता को कांग्रेस को स्वीकारा नहीं था और भाजपा को नकारा नहीं था। आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और 4 निर्दलियों के जरिए वहां पर सत्ता में आए थे। नहीं, आपको स्वीकारा नहीं था। 114 सीट मिली थी आपके लिए। आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। अब आप कीमत निकालिए हम पर। अजय श्रीवास्तव जी, प्रेम व्यास जी, एक मिनट आपको नहीं, आप हम पर कीमत निकालिए, आप हम पर कीमत निकालिए। जो बोल रहा है वो सुनिए, उन्हें अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। ये आपको जिस तरह आपको गलत शब्द गलत शब्द नहीं, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, वो उनको बोलने की पूरी आजादी है, आप उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप समीक्षा पूरी सुनिए, आप समीक्षा पूरी सुनिए। अगर समीक्षा कर रहे हो तो एक तरफा समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, कौन सी समीक्षा कर रहे हैं? क्या समीक्षा कर रहे हैं? क्या समीक्षा कर रहे हैं? आप तो हार चुके हैं, क्या समीक्षा कर रहे हैं? आप खुद ही नहीं कर रहे समीक्षा। आप तो ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, आप तो ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। आप समीक्षा कहाँ कर रहे हैं? तो अगर जांच नहीं करवा रहे हैं, अगर तो हम बैलेट से करवाइए ना चुनाव, फिर हम 199 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक अपने टर्म पे बोलिए। ठीक है, हिदायत जी, ईवीएम से चुनाव हुए,
66 सीटें तो आप लोग जीते हैं ना, अगर हैकिंग होती तो 66 सीटें भी अरे कैसे क्या जीतते? जीते? 199 सीटों पर वोटों पे हम बैलेट से आगे हैं, और एक लाते के साथ खत्म। हम कह रहे हैं ईवीएम को खत्म करिए। और भाई 15,000 हमारी शिकायतें पेंडिंग है, उस 15,000 शिकायतों पे कोई चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। और सारे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये बता दीजिए खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा खान साहब ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जरा आप क्या कहा बताइए। इसीलिए तो कहा बताइए मैंने, मुझे, जब फिर पढ़ मैं लिख आपको के जवाब- बैठेंगे तो समझ आ जाएगी। सिर्फ आप आप चिल्लाने बताइए के ना लिए मुझे, मैं बैठते हैं आपको यहाँ जवाब पर। दूंगा। थोड़ा सा पढ़ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अरे स्वीकार कर हिदायत लिया जी, याचिका। अरे हिदायत आप 8 महीने का जी, समय अरे दीजिए। हिदायत जी आप, बता अरे देता हूं, आप इतना बता तो देता हूं, सुनिए। बता देता हूं, बता हिदायत देता जी हूं, आप इतना बता दीजिए। एक तरफा बता देता मत हूं। चलिए। हिदायत बता जी देता हूं। आप ये केवल बता दीजिए विश्लेषण कि एक ही आपने पार्टी का, 50 साल पहले, एक पार्टी का विश्लेषण। 50 अरे वाह, साल पहले, विश्लेषक महोदय। देखिए सुनिए तो धर्मिष्ठा जी, अब 50 साल आपको पहले विचार आपने करना गरीबी है कि हटाओ का कैसे नारा बैठना दिया है, था, किसका उसके लिए बेटा किया डाउन क्या? करना है। कौन सा काम किया आपने गरीबी हटाओ के लिए? एक तो बता दीजिए कि ये किया था। वो तो काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसकी समीक्षा हो रही है, उसकी हरी झंडी बता रहे हैं। नहीं किया हमने कोई काम। हाँ, ये आपने इतना क्या विकास- किया? इतना हिदायत विकास जी। कैसे हो गया? नहीं, हिदायत इतना जी विकास सुनिए। क्या हुआ? इतना विकास। हाँ, ये वो पैसा विकास क्या हुआ है क्या ना नहीं हुआ? उसका। अजय जी, क्या नहीं हुआ? ये अजय जी, कैसे- धीरज क्या साहू का निवेदन विकास है हुआ मेरा? है। अजय धीरज जी, साहू का विकास दिख रहा है सबको। अजय जी निवेदन है और मेरा आपसे। ये हमारे हिदायत जी। विधानसभा हाँ, धीरज अध्यक्ष साहू का ने विकास दिख रहा है 1,000 सबको। करोड़ रुपए का, ये हिदायत जी। 1,000 करोड़ रुपए का विधानसभा क्या हुआ? अरे ये हिदायत डंपर जी का क्या सुनिए। हुआ? ये व्यापम का क्या हुआ? ये नहीं दिख रहा आपको? ये भी 15 ये अभी महीने हमारे आपकी तोमर सरकार साहब का थी तो क्या क्यों जाहिर हो जेल रहा है? में ये नहीं नहीं दिख रहा डाला? आपको? हिदायत अभी जी 15 महीने आपकी जी। सरकार थी, क्यों जेल में नहीं डाला? ये क्यों कार्रवाई नहीं की? अरे सुन लीजिए, 15 महीने का हिसाब। हमारी सरकार मात्र हमें 10 और 15 11 महीने महीने का रही। हिसाब नहीं, जनता चुनाव को की दीजिए आचार 15 संहिता महीने 3 का महीने हिसाब। रही। 3 महीने उसी का तो डर था जो खरीद करके हमारी सरकार गिरा दी, और ये बैठ गए। हिदायत इतनी जी सीधी आपको कर दी। 5 साल विश्लेषण के और लिए ऐसे- दिए जनता अगर ने। ऐसे सही हो तो जनता ने शिवसेना 5 की साल सरकार आपको क्यों खरीदी? विश्लेषण के दिए हैं, आप उसका अध्ययन करिए। हमको अभी बहुत विश्लेषण समय के है, लिए आप हमको ईवीएम ऐसे के चिल्लाइए दिए। मत। 5 साल हमको का कितना ईवीएम चिल्लाओगे? चुनाव आयोग के दिए। आपकी कांग्रेस छूट चुकी है 2500 ये भी बार। विश्लेषण- कांग्रेस आई, कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस हार। अरे जब भाजपा भारतीय भी टूट जनता चुकी। पार्टी का अस्तित्व गुजरात नहीं था, में उस समय से आप टूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बात भी कर रहे हैं टूट यहाँ चुकी बैठ है। के। और सुप्रीम गुजरात कोर्ट में की बात बता टूटी, देता हूँ, जरा मध्य सुनने का प्रदेश धैर्य में शरण रखिए। ली, जब हाई कोर्ट वाजपेयी की में सरकार आपके गिरी, दिल्ली का और अध्यक्ष जो थे, आपकी उन्होंने सरकार हाई गिरी, कोर्ट में आवेदन सब दिया, टूट हाई गए। कोर्ट ने आपके भी जांच टूट का के कहा भागे। था। उस भारतीय एफएलसी जनता जांच पार्टी में के लोग आपके कांग्रेस भी अनिल ज्वाइन कर कुमार रहे हैं। साहब ने उस एफएलसी जांच से किनारा कर लिया। उस एफएलसी जांच में गए नहीं, उस एफएलसी जांच कौन का सी जांच में बहिष्कार नहीं कर गए? दिया। कौन तब सी जांच जाके में नहीं सुप्रीम गए? कोर्ट ने कौन सी आदेश जांच कि में जब नहीं गए? एफएलसी जांच कौन हुई सी थी जांच में तो नहीं ईडी गए? एक होती अरे है। झूठी ये जानकारी सिद्ध बंद करना करो। था, ये यहाँ मध्य सरकार नहीं बन रही, वह खरीद रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, महाराष्ट्र की अरे गिरा रहे बताइए हो, ना, सुप्रीम कर्नाटक की कोर्ट गिरा का रहे हो। आदेश अरे नहीं मानते हो खरीदना आप। बंद करो। अभी मैं बोलना खरीदना चालू मत करूंगा करो। तो फिर आप लोकतंत्र में रखना पैसा चालू हो कैसे आ रहा जाएगी। है तुम्हारे पास? भ्रष्टाचार कर करके सरकारें गिरा रहे हो लोगों की। अरे और 5,000 यहाँ पे करोड़ बैठे रुपए में आपके योजनाएं माँ चला बेटे रहे हो। जियाजी जीजी सब जमानत पे घूम रहे हैं। हैं? अगस्ता वेस्टलैंड में वहां इटली में और कार्रवाई आपके हो चुकी 1,000 है। करोड़ 2 रुपए जा रहे अधिकारियों हो को जेल भागे। हो चुका है। और क्यों? इटली की अदालत का ये समन पढ़ के को दिखाओ क्यों हटाए? आपको। उस समन ने कहा है हैं? 135 करोड़ रुपए लिए हैं पैसे। ये आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का कृत्य है। और यहाँ बैठ के और आप चर्चा आपके कर रहे हैं। मैं आपको खूब एक समय एक बता लाख दूंगा। में आपके इटली राष्ट्रीय की अध्यक्ष कोर्ट 1 का लाख जो में आदेश पकड़ा है वो गए। बता दूंगा। 1 लाख में ये आपके इस तरह की राष्ट्रीय बात कर अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पकड़ा पर गए। बैठ के। ठीक यहाँ है। पकड़ा रहा, दिन भर प्रेम व्यास जी, भ्रष्टाचार, हिदायत 24 घंटे जी। जांच करेगा प्रेम कौन? व्यास जी, तुम जांच हिदायत करना ही जी। नहीं चाहते हो। हिदायत जी, ये जो शिकायत करेगा हिदायत उसे जी। अंदर करते हो। हिदायत जी, जी। मुद्दे से पूरी तरह से हम जी, भटक सुन गए रहा हैं। हूं। पूरी तरह से मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, पूरी तरह से इनसे मुद्दे से हम कहो, भटक गए हैं। विश्लेषक से भी कि चिल्लाने एक से तरफा कुछ नहीं विश्लेषण होगा। नहीं करे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की बात आप मंच पर रखें, दर्शक उसे सुनना चाहते हैं। चिल्लाने से आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक वो अपने विचार रख रहे हैं, उन्हें पूरी आजादी है। हमारा काम है आपसे केवल सवाल पूछना। आपसे भी सवाल पूछेंगे, भाजपा से भी सवाल पूछेंगे। हमारा चैनल किसी पार्टी का चैनल नहीं, हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। धर्मिष्ठा जी, आपने जो हमने आपको बात कही है उसके उंगली कारण उठाई है। सीधी बात यह है कि जो काम है उन पर आपने कहा है कि मोदी की गारंटियां क्या हैं, इनका क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, आपका उजाला योजना क्या है, जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, आप उसमें हैं। यदि इसमें यदि कोई कमी है या इसमें कुछ वो है तो ये विपक्ष का कर्तव्य है कि वो बताए कि ये देखिए ये कमी है, ये यहाँ पर घोटाला हो रहा है, ये है। जब वहां पर कोई कमी आप नहीं निकाल पा रहे हैं और आप उस बात को लेके कह रहे हैं
भाई जहाँ जयेंद्र जो जी। बात है कि जो गारंटी है, जो चीज है वो उन्होंने बताई है। अब वो उसी बात की चर्चा के लिए हमें आपने बुलाया है। हमें ये थोड़ी बुलाया है कि आप साहब वो आपने सरकार गिरा दी थी या ये कर दिया था और ये कर लिया था। अरे अब आप पे 5 साल आपको है, भी एक तरफा आप खूब बोलने के लिए चिंतन थोड़ी बुलाया करिए, है, खूब विश्लेषण के लिए करिए। बुलाया है। हिदायत जी वो अरे, विश्लेषण ही दे किस रहे तरह से हैं। बात उनका कर रहे यही हैं प्रशांत कहना किशोर है जी कि को बुला कांग्रेस लीजिए, अगर उनसे विपक्ष पूछ में लीजिए बिठाया कि है, क्यों हारे तो आप। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए, उनका भी सीधा सा ही भाई जवाब जनता था। ने वोट नहीं दिया तो आप हार गए, और क्या है विश्लेषण, यही है। जयेंद्र अच्छे जी, काम करिए तो आप आपको कुछ जनता कहना चाह वोट रहे दे। भाई इसी के लिए तो है ये, और क्या है। जो विकास किया है वो दिख रहा है, जनता उनके विकास को मान रही है, उनके अकाउंट में सीधा रुपया पहुंच बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, यदि बिल्कुल। किसी के सम्मान बिल्कुल निधि अजय या जी, कोई वो पुनः है आऊंगी अजय तो आप जी, आपके बताइए। पास में पुनः जी। आऊंगी। जयेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं पहुंची। जी, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं 2014 की बात करना चाहता था। 9 साल वो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। एक तरीके से अगर मैं देख बताऊं तो जी 2 करोड़ नौकरियों की जो उन्होंने बात पूरी नहीं हो पाई है। किसान आय थी वो दुगनी करने की बात थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। नल जल योजना की जो बात कर रहे हैं, इनका लक्ष्य है कि 2020 तक हर घर में जल पहुंचेगा। मैं आपको मत बता देता हूं, इन्होंने कागजों में हर घर में जल पहुंचा दिया बुरहान के अंदर। लेकिन आपके के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि आज वहां तकरीबन 50% काम भी पूरा नहीं हुआ। जी तो ये जो चल रही है मोदी जी की सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा मानी जाएगी। जो 15 लाख का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, किसान का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। आज तकरीबन सरकारी आंकड़े का जाकर किसान आत्महत्या कर रहा है देश के अंदर। ठीक है, आज आप ही के युवा सवाल के आत्महत्या साथ में कर रहा है। मैं प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी। प्रेम जबकि व्यास जी, बीजेपी आम आदमी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे जनता से, वो अब तक उन्होंने पूरे नहीं किए। देखिए, वो तो जनता निर्णय ले चुकी है ना। 2013-14 के बाद में 2018-19 में भी चुनाव हुए थे। वो तो जनता ने बता ही दिया है कि वे वादे पूरे हुए या नहीं हुए। 27 किलोमीटर सड़कें पर डे बन रही है, भी देखा क्या जाए तो उससे देश नौकरियां बहुत पीछे सर्जित है। नहीं हो रही है? 75 नए एयरपोर्ट बने हैं, क्या उससे नौकरियां मीडिया सर्जित की नहीं हो रही आजादी है? के बारे 44 में लाख आप जहां महिलाएं मातृवंदन योजना से लाभान्वित हुई है, क्या वहां पर व्यापार स्व व्यापार नहीं हुआ है? एनएसएसओ का सर्वे आप उठा ये के देख बात कर रही लीजिए। है, आपने कितना एनएसएसओ का रोजगार पैदा पीरियोडिक कर सर्वे दिए? ये कहता है आप ये कि बात क्यों सबसे नहीं कम करते? बेरोजगारी भारत में रोजगार की है। गारंटी क्यों नहीं देते? 3.7%। अगर कहीं शिक्षा और की किसी गारंटी देश में, अगर तो दो, ये भारत की बताइए आप। विकास दर सबसे ज्यादा अरे है मेरे और बात महंगाई कम दर बात हो रही, सबसे कम है। ये कम कम झूठ 600 बोल रहे बिलियन हैं। डॉलर विकास का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है भारत का। आपने और ये भी आपको झूठ लगता है तो नेशनल का आंकड़े उठा के अनएम्प्लॉयमेंट देख रेट की लीजिए। बात अगर 3 अरे कम ट्रिलियन कम डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है, ये भी कम झूठ झूठ लगा के बोलो। उठा के देख मेरे लीजिए। अब आप मुझे शुभा जवाब केसरी, दीजिए, अभी मेरे आपकी शुभा जमानत केसरी, कम याचिका झूठ पे बोलो फिर 2 मेरे दिन शुभा आगे बढ़ केसरी। गए हैं। आपके 2500 नेता जेल का भ्रमण कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आप उन पे भी तो कभी जवाब दीजिए कि वहां की जनता को ठग कर आपने जनादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन दे दिया। आप तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रेम जीत कर व्यास आए जी, थे ना, जयेंद्र और जी, उसके बाद में वहां की लाखों जनता का जनादेश आपने बेच लिया। प्रेम व्यास जी, जयेंद्र जी, हमारे पास समय की सीमाएं, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमाएं, इसलिए प्रेम व्यास जी, हिदायतुल्लाह खान जी, जयेंद्र सोमवंशी जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है और आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। सारे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। कांग्रेस अभी तक अपनी हार पर मंथन कर रही है। अभी 2024 की तैयारी में कांग्रेस नहीं लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे के नतीजे क्या होंगे, या फिर पुनः कांग्रेस हारने वाली और हार का ठिकरा जो है क्या फिर से ईवीएम के सर फूटने वाला है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।